आप देख रहे हैं दा हरियाणा। आज हम आए हैं पुंडरी में और पुंडरी की फिरनी का विषय के बारे में आपने खूब सुना ही होगा, हालांकि आपने खूब खाई भी होगी। लेकिन आज हम दिखाएंगे आपको कि वो फिरनी किस तरीके से बनकर तैयार होती है और पुंडरी की ही फिरनी इतनी फेमस क्यों है। तो आज हम आए हैं पुंडरी में और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से व्यास स्वीट हाउस, यहीं पर जो फिरनी है वो बनाई जाती है। और हमारे साथ अभी मोहित व्यास जी मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि पुंडरी की फिरनी ही फेमस क्यों। पुंडरी की फिरनी छोटी है और यहाँ का पानी ही ऐसा है जो इसको एक अच्छी मिठास और स्वाद देता है। हालांकि मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि सबसे पहली जो फिरनी थी वो यहीं पर बनानी शुरू हुई थी। सर वो कितना टाइम हो गया जब बनानी शुरू हुई। वो मेरे दादाजी ने स्टार्ट की थी और लगभग 1941 से स्टार्ट की थी। 1941। जब वो 16 साल के थे करीब करीब, जब उन्होंने दुकान शुरू की थी पुराने टाइम में। तो और मतलब 1941 से जो बनानी शुरू हुई थी वो अब तक बनाई जा रही है। हाँ, अब तक बनाई जा रही है। जब पहले थोड़ी बनाई जाती थी, अब ज़्यादा बनाई जा रही है। बात करते हैं अगर फिरनी की तो कहाँ कहाँ सप्लाई होती है सर, ये आपकी तैयार की हुई। हमारी तैयार की हुई रिटेल में ही जाती है, सप्लाई नहीं कहीं करते। और कस्टमर ही लेके जाता है, जैसे कहीं से भी आए और दूर दूर से कस्टमर आते हैं। खासियत क्या है फिर। खासियत ये अच्छी क्वालिटी की है, कोई नुकसान नहीं देगी और टेस्ट वाइज आपको एक अलग ही टेस्ट आएगा। ये अलग ही तरह की मिठाई है। तो हालांकि काफी ज्यादा ये सवाल रह जाते हैं जो कस्टमर होते हैं या जो वीडियो देख रहे हैं कि ये फिरनी बनकर आखिरकार तैयार कैसे होती है, तो एक बार प्रोसीजर बताएंगे आप। हाँ, देखिए आपको दिखाता हूँ साथ में। तो अभी हम आ चुके हैं उस जगह जहां पर ये वाली फिरनी जो है वो बनकर तैयार हुई है और हम प्रोसीजर जानेंगे, आप सभी को वो प्रोसीजर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो सावन वाली फिरनी है ये बनकर तैयार होती है। जी सर बताइए किस तरीके से इसको बनाया जाता है। ये मैदे और घी की एक आइटम है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैदा भुना जाता है मशीन से। में मशीन में भुना जाता है। ये है वो मशीन। ये मशीन है। तो हालांकि मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पर अभी मैदा है। इसमें मैदा डाल दिया है और पानी डाल के इसको चलाएंगे बाद में, तो ये मैदा तैयार हो जाता है इसका। आटा कह लो या मैदा कह लो। उसके बाद ये प्रोसेस है इसका। ये फिरनी कम से कम 9 लोगों के हाथ में से जाएगी, तब जाके तैयार होगी। 9 लोगों के हाथ से जाकर तब जाकर ये जो फिरनी है ये तैयार होती है। अभी क्या किया जा रहा है। अभी इसको छोटे छोटे इसके पेड़े बनाए जा रहे हैं। पेड़े बनाने के बाद इसको एक लंबी खींच के घी के अंदर इसको डुबो के रखना पड़ता है। यही इसका कितनी देर। कम से कम 2 घंटे। एक एक बार में प्रोसेस में कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं। एक दिन में कितनी फिरनी अप्रोक्स बनकर तैयार हो जाती है। एक दिन में बन जाती है 2.5 से 3 क्विंटल के करीब फिरनी बन जाती है। तो इसके बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी। इसके बाद की प्रक्रिया, इसको एक तलाई है, इसको तलना पड़ता है। तलने के बाद जब वो तैयार हो जाती है तो उसको मीठा करना पड़ता है। तलने के बाद इसको एक दिन रखना पड़ता है। जैसे वो वहां पर गोले गोले जो बनाए गए थे यहाँ पर, और ये क्या किया जा रहा है। ये इसको बराबर किया जा रहा है। इसको माड़ा कह देते हैं, माड़ा बना रहे हैं ये। और घी में डुबाया जा रहा है। ये घी है। ये घी है, डालडा घी है ये डाल। और इसको इसको डालडा घी को मशीन में ही मथा जाता है। इस तरह से हो जाता है, फिर वो वाइटनेस आ जाती है उसके अंदर। इसके बाद यहाँ तक फिरनी हमारी कितनी तैयार हो चुकी है, कितने % बनकर तैयार। ये हमारी यहाँ पे फिरनी 20 से 25 तैयार हो चुकी है। उसके बाद उसको फिर से दोबारा से इसको लंबा करना पड़ता है, फिर से लपेटना पड़ता है। घी के अंदर ही इसको रहता है जिससे ये तारे बनती है। और उसको इसके बाद फिर इसको छोटे छोटे गांठें बनाई जाती है। छोटी छोटी गांठें बनाने के बाद फिर उसकी तड़ाई होती है छोटे छोटे, इसको बेल के, पूरी की तरह बेल के। तो जैसे कि इन्होंने बताया पहले मैदा बनता है, मैदा का गोला बनता है, उसके बाद इनकी मालाएं जो आपने देखी वो बनाई जाती हैं। उसके बाद घी से निकालकर इस तरीके से जो ये गोले हैं ये बनाए जाते हैं छोटे छोटे। इसके बाद सर तला जाता है। इसके बाद सिर्फ इसको तला जाएगा, लेकिन पूरी की शेप में बना के, पूरी बनाएंगे, उसको तलाई करेंगे।
तलने के बाद एक दिन रखा जाता है, उसके अगले दिन इसको मीठा किया जाता है। तो वो भी प्रोसेस हम देखना चाहेंगे कि किस तरीके से तली जाती है और कितने प्रकार की फिरनी, मतलब कि कई बार हो जाता है ना सर ऐसा कि किसी को शुगर है या किसी को ज्यादा मीठा नहीं खाना है, तो ऐसे में कितने प्रकार की फिरनी बनती है? फिरनी तो एक ही प्रकार की बनती है, लेकिन जिसको शुगर है वो उसको बिना मीठे के खा सकता है। हाँ, तो बिल्कुल ये फिक्की जो है। फिरनी है ये मीठे वाली है अभी? ये अभी फिक्की है, इसको एक दिन रखना पड़ेगा, अगले दिन इसके ऊपर मीठा लगाया जाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर घी है वो निकल के नीचे चला जाता है। हालांकि मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पर जैसे वो छोटे छोटे गोले बनकर तैयार किए गए थे और उसके बाद इन्हें पूरी की शेप में बनाकर, ये देख सकते हैं आप, वो देखिए वो भैया जैसे बना रहे हैं और उसके बाद इनको तला जाता है। तो ये अभी फिक्की फिरनी है। अभी ये फिक्की है, इनको एक दिन के लिए रखा जाएगा, अगले दिन पे मीठा लगाया जाएगा। जिसको शुगर है वो इसको फीका ही खा सकता है। और अगर फिरनी की मैं रेट की बात करूँ तो कितने रुपए किलो? ये 200 रुपए किलो है। तो कहाँ कहाँ से लोग लेने आते हैं आपके पास? अब तो यही नहीं पता जी कहाँ से आ जाते हैं, अमेरिका से भी ऑर्डर आता है अब तो। अमेरिका से भी ऑर्डर आता है? हाँ, पीछे बेची थी, एक की बेची थी 18 किलो, एक की बेची थी 10 किलो, वो हमने भेजी थी। बाकी जो लोग अपने रिश्तेदारों या अपने बेटों को भेजते हैं वो अपने पर्सनल वे से भेजते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा सकती हूँ तस्वीरों के माध्यम से, ये है फिक्की फिरनी। हालांकि मैं आपको वो वाली फिरनी भी दिखाऊंगी दूसरी तरफ जहाँ पर मिट्टी फिरनी भी बनकर तैयार होती है। तो जैसे कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया फिरनी का प्रोसेस, यानी कि एक फिरनी को अगर मैं बात करूँ तो वो लगभग 9 से 10 लोगों के हाथों से निकलकर जाती है और बनकर तैयार होती है। हालांकि सावन का महीना जो है वो लगभग शुरू ही हो चुका है, 10 तारीख को जो है पहला सावन का है। हालांकि मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पर ये जो फिरनी है ये ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर सर यहाँ पे क्या प्रोसेस? यहाँ पे इन फिरनियों को मीठा किया जा रहा है, मीठा किया इनको फिक्की। ये फाइनल है, इसको रखेंगे, कल को खाने के मतलब की होगी ये। आज नहीं खाई जाएगी, कल को खाई जाएगी। तो मतलब एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बोला 2 तरह की फिरनियां आप बनाते हैं, एक मिट्टी और एक फिक्की, इन दोनों की कितने दिनों तक ये रख सकते हैं? फिक्की फिरनी को तो आप एयर टाइट डिब्बे में 3 से 6 महीने भी बंद रख सकते हैं, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। उसको आप दूध में डाल के जब मर्जी खा लो, वो सेवियाँ टाइप हो जाएंगी। मीठी फिरनी को आप 20 दिन तक खा सकते हो, लेकिन वो भी आपको बंद ही रखनी पड़ती है। बंद रखने से वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ना ही आपको इसके लिए फ्रिज की ज़रूरत है, ना ही फ्रिज में रखने के लिए ये। तो हालांकि मिट्टी जो फिरनी होती है उनके थोड़े कम पीरियड्स के लिए मैं कह सकती हूँ होती है, 20 से 30 दिन। हाँ, 20 से 30 दिन के लिए, और फ्रिज में रखने को इसको ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में उल्टा ख़राब हो जाती है। हालांकि अब ये बनकर तैयार हो चुकी है, ये तैयार हमारी तरफ से हो गया, लेकिन खाने के लिए कल को तैयार होगी। कल को तैयार होगी। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी जो फिरनी है उसकी लास्ट प्रक्रिया यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, किस तरीके से चाशनी में डुबोकर इनको रखा जा रहा है और खाने के लायक, यानी कि इनको एक दिन के लिए फिर से रखा जाएगा और उसके बाद आप लोगों के लिए ये फिरनी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो जैसे हमने आपको दिखाया है कि सावन का महीना ऑलरेडी शुरू हो ही चुका है और अब की बार तो 2 सावन वैसे ही बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सर आपके पास जो फिरनी है वो कितने टाइम से बननी स्टार्ट हो जाती है कि हमें इतनी क्वांटिटी प्रिपेयर करना है और हमें इतने दिन या महीने पहले लगना है? हम 2 महीने पहले लगते हैं। इसका कोई आइडिया नहीं है हमें कितनी तैयार करनी है। कस्टमर का पता नहीं होता कब किस टाइम क्या आ जाए। ऐसा है, हमारी शॉर्टेज रहती है, हमारी पूरी नहीं हो पाती। इसका कोई आइडिया नहीं है हमें कितनी बनानी है। लेबर के हिसाब से बनती रहती है, बिकती रहती है। तो सर जो आप फिरनी बेचते हैं वो होलसेल में बेचते हैं, पहले रिटेल में, ये बताइए। मैम हम इसको रिटेल में ही बेचते हैं, होलसेल में नहीं बेचते। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सामान की तसल्ली है, जो कस्टमर को देंगे अच्छा देंगे। हम किसी और को देते हैं तो हमें वो ऐसा नहीं लगता वो अच्छी तरह से दे सकेंगे। और वो मिठास आ पाए। हाँ, मिठास आ पाएगी। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया यहाँ पर जो फिरनी है वो लास्ट प्रक्रिया जो है इनकी बनकर तैयार हो चुकी है और कल को ये खाने के लिए जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों में से अगर किसी का भी पुंडरी में चक्कर लगता है तो व्यास स्वीट्स हाउस पर आकर आप इन फिरनियों का स्वाद चख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा और तब तक देखते रहिए द हरियाणा।